नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका साइंस टीचर धनंजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 58 स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूं कि हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं, यानी कि हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिए हैं। अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है यूपी 58 स्टडी पॉइंट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूपी 58 स्टडी स्टडी पॉइंट। ठीक, मेरे अब चैनल का नाम है यूपी 58 स्टडी पॉइंट। ये नाम जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक नाम है। वो जो नाम था बहुत बड़ा था, इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं। अब आप लोग मेरे चैनल को यदि खोजिएगा तो इस नाम से खोजिएगा, यूपी 58 स्टडी पॉइंट। ठीक, अब ज्यादा देर ना करते हुए आज की कोट प्यारे विद्यार्थियों के लिए, छोटा सा कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ता है। छोटा सा कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ता है, बस कोशिश जारी रखो, हर दिन एक नया इतिहास रचता है। छोटा सा कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ता है, बस कोशिश जारी रखो, हर दिन एक नया इतिहास रचता है। आज की क्लास में हम लोग पिछले कई सालों से, मतलब पूछा गया आईयूपीएससी नाम किसी भी काल्पनिक यौगिकों का कई सालों से, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो हर साल से रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। जैसे 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 20 में, 21 में, यानी कि लगातार 25 तक आए। ठीक, यानी कि आज हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे कि जो 2026 में भी यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो क्लास 10th के लिए के बच्चे हों, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। इसलिए ज्यादा समय ना देते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब जितने भी करवाने जा रहे हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपको पेपर में डायरेक्ट वे से ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे तरीके से इसे करके आइएगा, जिससे अच्छे से अच्छा आप लोग का मार्क आए केमिस्ट्री में। ठीक, अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आईयूपीएससी नामकरण। क्या देखेंगे? कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण। कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक यौगिकों का आई यू पी ए सी नामकरण के उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। आज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जो कई साल बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, और 2026 में भी आप लोगों से ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, आपको पहले ही हम बताएं कि आईयूपीएससी से संबंधित 3 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। या तो आपको कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, उसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना रहेगा। प्रश्न में कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना रहेगा? आईयूपीएससी नाम लिखना रहेगा। या ऐसा भी होता है कि कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम दिया रहेगा, उससे आपको सूत्र बनाना। कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम से आपको क्या करना है? सूत्र बनाना है। या कभी कभी इस तरीके का भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम भी दिया रहेगा, सूत्र भी दिया रहेगा, सिर्फ आपसे कहेगा इसकी आप संरचना बना दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो 3 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संरचना बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम दिया रहेगा, उससे आपको क्या करना है? फार्मूला बनाना है। ठीक, तो आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण। देखिए सबसे पहला जो आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर पहला हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्बन को भी का यूपीएससी नाम लिखने के लिए, ये देखिए लिखा गया है CH3CHO, ठीक। यदि इसका मान लीजिए यूपीएससी नाम लिखना है आपको, तो सबसे पहले इसका हमको क्या मान लीजिए संरचना बनाने के लिए कहे, तो संरचना सबसे पहले हम लोग बना देंगे। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है इस ये कार्बनिक यौगिक में। तो सबसे पहले कार्बन का चयन बनाएंगे। पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन से CHO यानी कि 1 ऑक्सीजन और साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमको IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। गिनती हमारा इधर से स्टार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो 2 कार्बन है इसमें, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथ। क्या लिखा जाता है, एथ, ठीक। अब CHO है यानी कि इससे क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ता है, अल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, या इसका ये भी नाम हो सकता है एथेन 1 अल, एथेन 1 अल, ठीक। एथेन का नाम -1 अल, ये इसका उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर अगला देख ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 2। जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है CH3। उदाहरण नंबर दूसरा CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इसका यदि हमको संरचना बनाना है, सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यानी कि टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तीसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। क्या जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और इसके बाद चौथे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लास्ट वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। 1 हाइड्रोजन यहाँ ऊपर, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन नीचे, 1 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, 1 नीचे, 1 नीचे। अब देखिए कि इसमें हर एक कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण है। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाया, देख लीजिए 4 बंध ये भी बनाया, ये भी 4 बंध बनाया है। ये वाला जो कार्बन है 2 ऑक्सीजन के साथ और 1 इस वाले कार्बन के साथ और 1 इसके पीछे वाले कार्बन के साथ, यानी कि प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाया। अब इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। क्या करना है, इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट। क्या लिखा जाएगा, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो इन जुड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। अब देखिए तीसरे वाले कार्बन पे क्या आया है, CO। CO किसका सूत्र होता है, कीटोन का। इसका सूत्र होता है CO, कीटोन का। तो इसके लिए जो द्वितीयक संलग्न होता है क्या होता है, 2 आन, सॉरी 3 आन, 3 आन, ठीक। और गिनती हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5,
ठीक, उदाहरण नंबर ये आपका 2 था और ये आपका उदाहरण नंबर 1 था। अब उदाहरण नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर 3, यदि किसी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखना है तो सबसे पहले देखिए कि C2H5OH, C2H5OH यानी कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कार्बन बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और दूसरे वाले कार्बन से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ठीक, यह इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई। यदि मान लीजिए कहे आपसे किसकी संरचना बनाइए तो संरचना इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए कि इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक, इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक। तो देखिए कि नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH, क्या जुड़ा हुआ है, OH। OH किसका सूत्र होता है, OH जो सूत्र होता है शराब का, एल्कोहल का। तो गिनती 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 कार्बन के लिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, एथ। ठीक, एथ, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। ठीक, तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एथेन, क्या जुड़ेगा इस पे, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एथेन। उसके बाद किस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH पहले वाले कार्बन से, ये हो जाएगा 1R, या इसे लिखा जा सकता है एथेनॉल, इसका एक नाम और हो सकता है एथेनॉल। दोनों सही है क्योंकि अल्कोहल के लिए क्या लिखा जाता है, अल, क्या लिखा जाता है, अल। ठीक, अब उदाहरण नंबर 5 हम लोग देख ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखना है तो आपका उदाहरण नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, ये है CH3 बॉन्ड CHOH, CH3 बॉन्ड CHOH और इसके अतिरिक्त क्या है, CH3। अब यदि मान लीजिए इसकी संरचना हमको बनाना है तो संरचना कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन हैं, आपके कार्बन कितने, 3 कार्बन। इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। तो पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से देख लीजिए कि O भी जुड़ा हुआ है, एक H भी जुड़ा हुआ है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी संरचना बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, बीच में ऑक्सीजन, साथ में C। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक नीचे, बगल में, ऊपर। ठीक, ये इसके आपकी क्या बन गए, संरचना बन गई। क्या बन गया, संरचना। तो देखिए CHO यानी कि सूत्र किसका है, यह सूत्र है आपका एल्डिहाइड का। CHO यह सूत्र किसका है, एल्डिहाइड। तो यदि यह सूत्र है एल्डिहाइड का तो गिनती हम इधर से करेंगे, 1 2, इधर से गिनेंगे तभी भी दूसरे पर आएगा, इधर से गिनेंगे तभी भी दूसरे पर भी आएगा, इसलिए हम गिनती इधर से कर रहे हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें हम गिनती चाहे इधर से कर सकते हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, 3 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा
प्रोपेन प्रोपेन किस वाले कार्बन पे है, दूसरे वाले से, कामा 2 हाइफन आर, क्या हो जाएगा 2 हाइफन आर, इसका आईपीसी नाम हो गया। ठीक, अब उदाहरण नंबर 6वां हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी कार्बन के ग्रुप का आईपीसी नाम लिखना। एग्जाम्पल नंबर 6 CH3, हम साइड हो जा रहे हैं, थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए। CH3 CH बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH2 OH। ठीक, यदि मान लीजिए ये कार्बनिक यौगिक दिया रहे और कहा जा रहा है कि आप इसका संरचना बनाओ, तो संरचना बनाने के लिए इसमें करना क्या है, पहले देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद देख लीजिए इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है OH, क्या है OH। ठीक, ये आपका OH है, OH। अब देखिए ये जो कार्बन है 4 बंध बनाया है, ये भी कार्बन जो है 4 बंध बनाया है, ये वाला जो कार्बन है यह 4 बंध नहीं बनाया, इसलिए हम करेंगे क्या, किस कार्बनिक यौगिक का ये आईपीसी नाम हमको लिखना है, तो ये जो है यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक, ये प्रश्न में ही गलत था, यहाँ पे हम 1 हाइड्रोजन ऊपर और 1 हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे। ठीक, अब इसकी गिनती हम किधर से करेंगे, इधर से, जिधर से OH यानी कि अल्कोहल हमारा जो शराब है क्रियात्मक समूह वह नजदीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, या ये भी नाम हो सकता है, या ऐसे भी से हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1R, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, N जुड़ गया तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन कामा 1R, 1R, या इसे लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, इसका 2 नाम है, या इसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1R या प्रोपेन नाम, इसका नाम लिखा जा सकता है। ये आप 6 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइड हो जा रहे हैं या जैसे आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नए क्लास में। थैंक यू।